हाय गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है भीष्म कुमार और आज है 1 जनवरी 2025 और गाजियाबाद में आ चुका है प्रधानमंत्री योजना के सारे फॉर्म जो कि 3 जगह जीडीए ने निकाले हैं। पहला है पसोंडा गाजियाबाद के लिए और दूसरा है नूरनगर गाजियाबाद के लिए और तीसरा तीसरा है डासना गाजियाबाद के लिए। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि फॉर्म कैसे भरा जाए, कहाँ से भरा जाए, कितने रुपए लगेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे इसमें। तो मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और चलते हैं और आपको बताते हैं। तो ये है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी फॉर्म और ये अभी मैं आपको बताऊँगा नूरनगर गाजियाबाद का जो अभी है, इसमें पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। अभी 147 मकान जो अभी निकले हुए हैं, 930/41 का ये ब्राउज़र है और इसमें मकान ये यहाँ पे देखिएगा 147 मकान है और जिसकी फ़ीस सबसे लास्ट में यहाँ पे 5,000 रुपये जो आवेदन शुल्क है वो इसका 5,000 रुपये है और इसका जो कारपेट एरिया है 23.618 वर्ग मीटर है, जो कि लगभग ऐसे ही पड़ेगा 28 से 30 मीटर का एक मकान पड़ेगा, एक 30 गज का पड़ेगा, सॉरी। और जिसमें जो जीडीए की तरफ से इसकी कॉस्टिंग लगाई गई है वो 4,49,000 है और जिसमें सब्सिडी के तौर पे आपको केंद्र सरकार की तरफ से 1,50,000 रुपये की छूट मिलेगी, यानी कि सब्सिडी है वो। और राज्य सरकार की तरफ से 1,00,000 रुपये की सब्सिडी है। तो टोटल सब्सिडी आपको मिलेगी 2,50,000 रुपये। तो आपको जीडीए को सिर्फ पे करना है 1,99,00,000। तो और ये पंजीकरण शुल्क 5,000 रुपये है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप भारत के नागरिक होने चाहिए हो और आपकी उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। और अगर आपके घर में 18 वर्ष से कोई महिला 18 वर्ष से ऊपर की कोई महिला नहीं है तो इसमें पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं। और जिसमें आपको एक इनकम सर्टिफिकेट चाहिएगा 3 लाख से कम का। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो गाइस आपको इसमें देना है एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, एक आधार कार्ड, एक इनकम सर्टिफिकेट 3 लाख से कम का, एक बैंक पासबुक देनी है और एक देना है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आपकी कास्ट आती है जनरल कास्ट में तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नहीं देना है। और अगर आपकी कास्ट आती है SC ST OBC में आती है तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट इसमें लगेगा। तो गाइस ये थे आपके कागज़ और मैं बताता हूँ आपको आगे लेके चलता हूँ। तो ये आपको बिल्कुल आपको दिख भी रहा होगा, आप भी पढ़ सकते हैं चाहे। और जो भी आपको डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट में आप लिख कर डाल सकते हैं, तो मैं उसका पूरा आपकी समस्या का समाधान निकालूंगा ज़रूर, मुझसे जहाँ तक हो पाएगा। तो इसमें जो भुगतान करने के लिए जीडीए की तरफ से ये एक दिया गया है, खाता संख्या है इनका। और इसमें जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे उसकी जांच होगी। जांच के तत्पश्चात अगर आप पात्र पाए जाते हैं तो आपका लकी ड्रॉ निकलेगा और अगर जांच के प्रति आप अपात्र पाए जाते हैं तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है बिल्कुल। और ये आपका योजना हेतु प्राप्त आवेदन की प्रारंभिक जांच के उपरांत आवेदन की सूची लॉटरी से पूर्व प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। तो इसकी साइट भी मैं आपको बता दूंगा, gda.gaziabad.in है। लकी ड्रॉ भी आपको इसी साइट पे ही मिलेगा और बाकी मैं भी इसमें लिंक के माध्यम से आपका इसका जीडीए की साइट का लिंक आपको डाल दूंगा ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये पात्र आवेदकों के भवनों का आवंटन गठित कमेटी द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया। हाँ,
मैं वही कह रहा था कि इसमें लॉटरी, इसमें लकी ड्रॉ होगा, जो कि इसमें लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। पात्र आवेदकों को मैनुअली लॉटरी ड्रा के आधार पर आवंटन किया जाएगा, जिसकी पूर्व सूचना गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएगी। जो वो आपको मैंने पहले बता दिया, ये इसकी साइट है गाजियाबाद, GDA गाजियाबाद.in पर उपलब्ध होगी। कुछ भी जो भी आएगा आपका इस साइट पे आपको बता दिया जाएगा पहले से पहले ही। और गाइस, इसमें आपका ये जो मकान रहेगा, 5 वर्ष तक इस मकान को आप बेच नहीं सकते हैं, और ना ही आप इसमें कोई बिजनेस कर सकते हैं, या कुछ भी इसमें ऐसा कोई कार्य कर सकते हैं जिसमें कि आप जो कॉमर्शियल में आ जाए। तो आपको सिर्फ ये रहने के लिए है। तो आगे चलते हैं। 5 वर्ष के अवधि के बाद ही विक्रय, हाँ ये रहा, 5 वर्ष के बाद ही इसे आप मकान को बेच सकते हैं। आवंटी द्वारा भवन का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोग के लिए किया जाएगा, यानी कि सिर्फ रहने के लिए ही है ये। आवंटन पात्र जारी होने के उपरांत लाभार्थी द्वारा 5,000 रुपये पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त अवशेष धनराशि 6 तिमाही किस्तों में की जाएगी। जो आपका 1,99,000 रुपये है, वो आपको 6 किस्तों में आपको दिया जाएगा। लगभग ऐसे ही पड़ेगा जी, 32,500 करीब कुछ पड़ेगा। किस्तों का विलंब से भुगतान करने पर विलंब अवधि पर नियमानुसार 10.5% दंड ब्याज देय भी होगा। अगर आप इसमें किस्त में डिले करते हैं तो आपको 10.5% इस पे ब्याज देना पड़ेगा। GST नियमानुसार अतिरिक्त देय होगी। पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसी। आवेदक लॉटरी द्वारा से पूर्व पंजीकरण को निरस्त करने का आवेदन करते हुए पंजीकरण धनराशि वापस प्राप्त कर सकते हैं, किंतु लॉटरी की तिथि निर्धारण की सूचना प्रकाशित होने के उपरांत पंजीकरण धनराशि वापस नहीं होगी। यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण आवंटन तिथि के 6 माह के अंदर किया जाता है तथा नियम व शर्तों का उल्लंघन नहीं करता है, तो उस स्थिति में पंजीकरण राशि की 10% धनराशि की कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। धनराशि वापस हेतु समस्त मूल प्रपत्र एवं मूल रसीद देनी होगी। यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भवन का समर्पण आवंटन तिथि के 6 महीने के अंदर किया जाता है, परंतु आरक्षण राशि व देय किस्त जमा नहीं करता है, तो अथवा किसी अन्य नियम व शर्तों के उल्लंघन के आधार पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा, तो पंजीकरण धनराशि की 25% धनराशि जब्त कर ली जाएगी और शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 6.4 पर है ये। आवंटन तिथि के 6 माह के पश्चात किसी भी प्रकार के समर्पण निरस्तीकरण की दशा में संपूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जाएगी और शेष धनराशि यदि कोई हो तो बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं आपको तीनों जगह के जो फॉर्म है उनका लिंक, इस ब्राउज़र का लिंक आपको कमेंट में, जो इसमें आपको लिंक इसको डाल दूंगा यूट्यूब पर, इसका कमेंट सेक्शन में आता है वो, उसमें डाल दूंगा। और ये 6.6 पर, यदि प्राधिकरण द्वारा योजना का ड्रा पंजीकरण के अंतिम तिथि के 1 वर्ष के अंदर कर लिया जाता है तो जमा पंजीकरण राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। यदि ड्रा 1 वर्ष पश्चात किया जाता है तो पंजीकरण की धन अंतिम तिथि से ड्रॉ की तिथि तक 3.5% साधारण ब्याज देय होगा। तो आप इसको भी देख लीजिएगा। बाकी मैं आपको मेन चीज़ में बताता हूँ, बाकी इसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। नगर निगम अन्य विभाग द्वारा लगाए जा समस्त शुल्क आवंटन द्वारा तय होंगे। RWA की तरफ से होने का होगा। रख रखाव को निजी द्वारा जानकारी आवंटन अपार्टमेंट कॉमन।
भवनों का प्रयोग, आवंटन द्वारा भवनों का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा। और ये भवनों का आवंटन 90 वर्ष की लीज पर आधारित किया जाएगा। आपके पास ये मकान सिर्फ 90 वर्ष तक ही रहेगा। आगे बढ़ाना है तो कुछ इसकी नियम शर्तें होती है, फिर उसको आगे भी 90 साल से ऊपर के लिए भी रख सकते हैं, अगर जीडीए की जो जो शर्तें हैं उसको पूरा करते हैं तो। इसमें हाँ, ये अनुसूचित जाति के लिए 21% वरीयता दी जाएगी और अनुसूचित जनजाति के लिए 2% वरीयता दी जाएगी और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% में वरीयता दी जाएगी। और जो विकलांग दिव्यांगजन हैं उनके लिए 5% की वरीयता अलग से दी जाएगी और उनको जमीन का जो ग्राउंड फ्लोर है वही दिया जाएगा। विधवा एकल महिला, जो विधवा स्त्री है, महिलाएं हैं, उनको 8% इसमें एक्स्ट्रा जो छूट होती है वो इसमें दी जाएगी। और अभयलिंगी इनके लिए 0.5 यानी कि 0.5% हैं। और अल्पसंख्यक अन्य पिछड़ा वर्ग में पूर्व में अनुमन्य हैं। वरिष्ठ नागरिक के लिए 10% है और इनको भी जो ग्राउंड फ्लोर का है, सबसे नीचे का मकान होता है, वही दिया इनका निकलेगा लकी ड्रॉ में। आरक्षण के लिए समग्र अधिकारी के निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। वरिष्ठ नागरिक की तत्पश्चात जो भी, हाँ, इसमें 18 से और 59 साल का व्यक्ति ही इसमें आवेदन कर सकता है। 60 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति इसमें आवेदन नहीं कर सकता है। और इसमें बिल्कुल साफ साफ बिल्कुल लिखा हुआ है, अन्य समस्याएं, नियम व शर्तें। योजना के वास्तविक क्रियान्वयन के समय भवनों के क्षेत्रफल में परिवर्तन संभव है, जो अंतिम रूप से बाद में सूचित किया जाएगा, जिसे आवंटी को स्वीकार करना होगा तथा उसके अनुसार भुगतान करना होगा। आवंटन तक इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों को आवंटियों को मान्य नहीं होंगे। अगर इसमें जो भी संशोधन है वो सिर्फ ये गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ले सकता है। आवेदन कैसे करें? तो आवेदन करने के लिए आपको इसकी जीडीए की वेबसाइट पर जाना है, तो वहाँ से भी आप आवेदन कर सकते हैं, या किसी भी जन सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस, मैंने पहले ही आपको इसके डॉक्यूमेंट बता चुका हूँ, तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेके या ओरिजिनल दस्तावेज लेके आप अपना इस वेबसाइट के थ्रू आवेदन कर सकते हैं। तो गाइस, ये इतना ही था जो गाजियाबाद की साइट पे, इसकी जीडीए की वेबसाइट पे दिया गया है। तो इतना ही मुझे बताना था कि इसमें क्या क्या। अगर कोई आपको इसमें कोई भरने में या कोई समझने में अगर कोई समस्या आती है तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपना नंबर इसमें अभी दे दूंगा आपको, तो कोई भी जानकारी लेनी है या कोई पूछना है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो गाइस, चलते हैं वीडियो पर। तो इसकी अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2025। तो गाइस, ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी ऐसी वीडियो आपको समय समय से मिलती रहेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।